गुड मॉर्निंग शेरू। हाय स्क्रॉलीज। तो आज हम बनाने वाले हैं हमारे पेट डॉग शेरू का घर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पेट डॉग बोला है, लेकिन हमारे घर में तो कोई डॉग नहीं रहता। हमारे स्ट्रीट पेट डॉग शेरू का घर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने स्ट्रीट पेट डॉग कैसे बोला। ए, वो एक स्ट्रीट डॉग है और बी वो हमारा पेट डॉग भी है। सोच रहे हो ना कैसे? क्योंकि हर गली मोहल्ले में एक कुत्ता जरूर होता है, या उसकी गैंग होती है या वो सिंगल होता है। अब हमारा शेरू सिंगल ही है। देखो, मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि आई टू बिलीव इन इट्स गुड समवेयर, तो मेरे इस बिलीव की एक स्टोरी और है जो मैं तुम्हें अभी सुनाने वाली हूँ। अराउंड 2 years बैक मैं एक बहुत ही डाउन से फेज में जा रही थी। बहुत डिसअपॉइंटेड रहती थी और मतलब आई गेस वो डिप्रेशन वाला फेज स्टार्ट होने वाला था, बहुत एनजाइटी एंड सब था। एंड आई सीरियसली वॉन्टेड अ पेट डॉग। और मैं मेरे घर वालों के बहुत पीछे पड़ी थी कि मुझे एक डॉग चाहिए, एक डॉग चाहिए, एक डॉग चाहिए। कि आई बिलीव्ड कि है ना, आई गेस मैं उसके साथ रहूँगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा और सब कुछ। बट मेरे मम्मा पापा ने एक्चुअली मैंने मेरे पापा को मना लिया था, बट मम्मा और मेरी आंटी और मतलब हमारी फैमिली में लोगों ने मुझे ऐसे बोला कि नहीं, वी कैन नॉट हैव अ डॉग, क्योंकि अगर अपन बाहर जाएंगे तो फिर उसके पीछे से टेक केयर कौन करेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने नेबर्स को दे के चले जाओ एंड फिर वो लोग टेक केयर कर लें। उससे डॉग्स को बहुत इफेक्ट होता है एंड तुम उसे कहीं साथ भी हर जगह नहीं लेके जा सकते हो। दो आई नो बहुत लोग ले जा सकते हैं, बट हमारे कुछ सिचुएशंस थी जिसकी वजह से मुझे मना कर दिया गया था। एंड मैं बहुत रोज भगवान जी को कहती थी कि भगवान जी मुझे एक डॉग चाहिए, एक डॉग चाहिए। मतलब कैसे भी करो, कुछ भी मुझे चाहिए। मतलब मुझे ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं सब चीज़ें शेयर कर सकूं, क्योंकि एट दैट पॉइंट मेरे सारे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया था, या जो भी बोलो उनसे मैं डिस्टेंट हो गई थी और मेरे पास कोई नहीं था ऐसा जिसके साथ मैं चीज़ें शेयर कर सकूं या मेरे इमोशंस शेयर कर सकूं। तो सडनली हम लोग बिल्कुल एकदम जनवरी का अराउंड, आई रिमेंबर कि वो 13th या 14th ऑफ जनवरी थी। एंड उस दिन हम लोग नीचे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे आग सेक रहे थे। एंड जैसे मेरे पापा आए थे बाहर अपनी शॉप से, एंड देन सडनली गेट के बाहर एक डॉग था। अंदर एक स्ट्रीट डॉग ऑलरेडी था जो कि पापा के साथ 2 दिन से रोज आ रहा था, और वो रोज वहाँ उसके गर्मी के पास बैठ रहा था और ठंड थी ना बहुत ज़्यादा। तो ये एक छोटा सा, बिल्कुल आई गेस होगा अराउंड 4-5 मंथ्स का, एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉग ये आया। आई गेस मेरे पास कुछ पिक्चर्स होंगी इसकी उस टाइम की, तो मैं ज़रूर बगीरा। ऐड ऑन करूँगी। ये आया और फिर मम्मा ने बोला कि नहीं, हम रोज़ रोज़ कितने डॉग्स को ऐसे फीड करेंगे, तो पता नहीं, ये एक को किया कल, आज दूसरा आ गया, ऐसे रोज़ रोज़। तो इसको सिर्फ हमने एक चपाती दी एंड इसको अंदर भी नहीं आने दिया एंड इसको बाहर ही गेट लॉक कर दिया। फिर हमने, मुझे बहुत अंदर से फील हो रहा था कि है ना, आई वांट कि अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। हम इसको टेक केयर कर सकते हैं, बट नहीं, उस दिन तो नहीं ला पाई थी। देन अगले दिन सुबह उठे, वो बाहर था। हम रोज़ इसको, मतलब फीडिंग की कोई दिक्कत नहीं थी, बट ऐसे बोला कि इसको अंदर नहीं रख सकते हैं हम घर के अंदर। तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, कम से कम घर के बाहर तो रह ही रहा है। और ये कहीं नहीं गया। मैं, मतलब मुझे रोज़ ऐसे लगता था कि जैसे नॉर्मल स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जिनका जो जो स्पेस होती है वो वहाँ चले जाते हैं, ये कहीं नहीं गया, रोज़ यहीं रहता था। तो मैंने धीरे धीरे इसको प्यार करना शुरू किया और ये भी रेसिप्रोकेटली होता ही करता था। बट ये छोटा था तो बहुत शरारती था। कभी किसी के घर जाता था, कोई मैट निकाल लाया, कभी किसी के पीछे भागता था। तो पापा इसको बहुत डांटते थे कि लोगों को ये कहना था कि आपने इसे पाला है, आप इसे फीड करते हो। उस टाइम वो केस भी चल रहा था ना जिसमें लोग फीड नहीं करने दे रहे थे, और कोर्ट का केस भी आया था कि इफ़ यू आर फीडिंग, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि अगर डॉग ने किसी को बाइट कर लिया है तो मेरे मम्मी पापा भी थोड़े कॉन्शियस हो गए थे कि लोग सब अपन को ही बोलेंगे। बट देन सडनली वो होता है ना कि अरे, जा आपके दिल में अपनी एक जगह बना ही लेता है। एंड शेरू ने भी वैसा ही किया था। हम रोज सुबह सुबह, मैं पापा वॉक पे जाते थे, ये धीरे धीरे साथ जाने लग गया। सुबह फीड करना, शाम को फीड करना, ये एक हमारी भी हैबिट हो गई। बट ये हमारे नेबर्स को थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो मेरे पापा उस लाइक कि नहीं, तुम उसे फीड नहीं करोगे, तुम इसे फीड करोगे ये यहीं रहेगा, फिर लोग हम मुझे बोलते हैं ऐसा वैसा। एक दिन हुआ तो मैं बहुत ऐसे, मुझे ऐसे होता था कि न, क्यों पापा आप लोगों की क्यों सुन रहे हो? अब आप तो मतलब यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, आप लोगों से इफेक्ट क्यों हो रहे होते हैं? तो फिर मम्मा कहती थी तू दुखी मत हो, मैं बालकनी से उसे रोटी दे दूंगी। तो मम्मा है ना, बालकनी से ऐसे हमारे नेट लगा हुआ है तो उसमें से ऐसे रोटी डाल देती थी और वो खा लेता था। फिर पापा के जाने के बाद हम दे देते थे। बट विद इन 2 days पापा वाज लाइक कि लोगों को बोलने तो कुछ भी है, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा, तुम इसे फीड किया करो, ये बेचारे जानवर है, कहाँ जाएगा? तो जब भी हमें कोई ऐसे कहता था ना कि आप इसे फीड करते हो, आपकी वजह से यहाँ है, किसी को काट लेगा तो आप जिम्मेदार हो, तो पापा वर लाइक
मैंने पट्टा बांधा इसके गले में? नहीं। क्या ये मेरे घर के अंदर रहता है? नहीं। आपको इससे प्रॉब्लम है, आप नगर निगम में फ़ोन करो और इसे बुलाओ स्ट्रीट डॉग्स वाली वैन को और भेज दो। आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। बट जैसे कि आपको पता है लोग सिर्फ बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं एंड यहाँ पे भी सबका यही हाल था। स्लोली एंड ग्रेजुअली अब इसको 2 साल हो गए हैं एंड मेरे से ज़्यादा टेक केयर इसकी मेरे मम्मी-पापा करते हैं। हम सुबह वॉक पे जाते हैं, बीच में हमने बंद कर दिया था बट मेरे पापा इज़ लाइक शेरू को पॉटी नहीं आएगी अगर वो घूमने नहीं जाएगा तो। हमने बहुत बार सोचा कि उसे हम अंदर रख लेते हैं, बट फिर पापा वर लाइक कि वो एक आज़ाद डॉग है, वो कभी भी बंधा हुआ नहीं रहा हुआ है। ऐसे मैंने शेरू के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं। मैं दुखी होती थी तो मैं धीरे से शेरू के पास चली जाती थी एंड अब इतना वो हो गया है कि है ना उसको बोलना होता है तो एक अलग सी साउंड निकालता है। कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में डाला था, सुबह-सुबह मैं एक गाय आती है हमारे, इसका नाम मैंने गौरी रखा है। मैं उसको प्यार कर रही थी तो वो पास से आवाज़ आ रहा था, मुझे भी करो ऐसे, ऐसे करके आवाज़ निकालता है वो। तो उससे हम समझ जाते हैं कि उसको भी प्यार चाहिए अभी, तो वो बहुत ही एक अटैच्ड हूँ। अब हम सब हैं, इवन तो हमारी सोसाइटी में भी लोग अब उसको बहुत प्यार करते हैं। अगर शेरू बीमार है तो मेरी मम्मा कॉल करके बोलेंगी शेरू बीमार है उसके लिए दवाई लाना। वो गली मोहल्ले की जो गैंग्स होती है ना कुत्तों की, वो आती है और उस बेचारे को खा जाती है। वो इतना भोला है, उसको कोई भी खा जाए उसको बेचारे को लड़ना भी नहीं आता है। अब तो धीरे-धीरे वो भागना मतलब बहुत स्पीड से बचना और कैसे उसको दूसरे पेट से बचना है वो सीख गया है। बट शुरुआत में उसको बहुत डॉगीज़ खा जाते थे। एक दिन वो कहीं रात को लड़ाई हुई और मेरे भी एग्जाम्स हुए थे तो मैं सो रही थी तो हमें किसी को पता नहीं लगा, वरना हम रात को भाग के जाके उसे बचा लेते थे। कभी अंदर वो अंदर आ जाता था तो हम अंदर, अब तो हमारे पोर्च में भी रहता है वो बहुत सारी बार। जैसे गर्मियाँ रहती है ना तो बाहर कितनी धूप होती है तो हमारे पोर्च में ही सोता है, बहुत पूरा पूरा दिन सोया रहेगा। रात को बाहर ठंडी हो जाएगी तो बाहर चला जाएगा। अब ठंडियों में हमने बाहर उसका घर बना दिया, अंदर स्टेयर्स वगैरह बहुत ठंडी रहती हैं तो वो वहीं बाहर ही रहता है अब। तो उस दिन वो कहीं जाके छुप गया था और मैं और मेरे पापा और लाइक कि हमने पूरे एरिया में स्कूटी पे सुबह से शाम तक कम से कम 10 चक्कर लगा लिए थे हर इलाके में ढूँढने के लिए कि हमारा शेरू कहाँ चला गया। एंड पीपल वर लाइक कि आपका पेट डॉग है तो ऐसे कैसे घर से छूट के भाग गया? और हम सबको ये नहीं समझा पा रहे थे कि वो हमारी गली का कुत्ता है, लेकिन वो पेट डॉग से भी बहुत बढ़ के है। आई नो सबकी बहुत अटैचमेंट्स होती हैं। तो मैं उन सब जो मेरे जैसे बच्चे हैं और मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि आपको एक पेट आप घर के अंदर पाल सको, तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे मैंने हमारे एक एक गली के कुत्ते को, एक इंडियन ब्रीड को, एक इंडियन स्ट्रीट डॉग को पाला है, वैसे ही आप भी पाल सकते हो। एक आई नो सब कोई अफोर्ड कर सकते हैं 1 रोटी, 2 रोटी और ये ज़्यादा कुछ वो फूड नहीं माँगते हैं कि आप इसको पेडिग्री ही दोगे तो वही खाएगा। मैंने इसे कभी पेडिग्री नहीं दिया है। हाँ, स्लोली ग्रेजुअली आपके पेरेंट्स स्ट्रीट डॉग्स के भी बहुत लगाव करने लग जाएँगे कि अगर आप घर के अंदर नहीं ला सकते हो, तो आप किसी भी एक स्ट्रीट डॉग को पाल लो। मैं तो यही कहूँगी, मैंने तो एक मेरा पेट डॉग कर लिया है, जो कि है एक स्ट्रीट पेट डॉग। अब आप भी पाल लो। ओके बाय। मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, मेरे पास शेरू की बहुत सारी कहानियाँ हैं, कभी और सुनाऊँगी। आज मैंने शायद थोड़ी-थोड़ी बहुत सारी सुना दी है मिक्स अप करके। आज हम बनाने वाले हैं शेरू का घर। वो है शेरू और यहाँ हो रही है उसके घर के लिए तैयारी। जैसे पीछे से पापा ने टाइल से कवर कर दिया है ताकि पीछे से हवा नहीं आएगी। अब ऊपर एक लकड़ी लगाएंगे और फिर दिखाती हूँ मैं कैसे बनाएंगे आगे। ये कुछ पैनल्स रख रखे हैं बट अभी कुछ और लेके आ रहे हैं, फिर दिखाती हूँ कैसे बना रहे हैं। शेरू घर बन रहा है। शेरू शेरू का घर बन रहा है शेरू। फिर इसको बेचारे को डॉगीज़ भी नहीं खाएंगे, इसको रोज़ खा जाते हैं। शेरू का घर बन रहा है। शेरू का घर इज रेडी। अभी हल्की ठंडी है तो हमने बोरी ज़्यादा नहीं लगाई है, एक ही बोरी लगाई है। कितना सही लग रहा है। ओए घर का इनॉग्रेशन तो कर दे। आजा। इनॉग्रेशन उल्लू बना दिया, उल्लू बना दिया भैया। मैं तो वापस आ गई। क्यों, जब प्यार करने बुलाई थी तब क्यों नहीं आया?
हाँ, ऐसे बोलो, हेलो गाइस, मेरा नाम शेरू और मैं और दीदी इधर रहते हैं, है ना। हमने फाइनली शेरू का घर बना लिया है। जैसे कि तुमने अभी अभी देखा कि उसमें अभी हमने बहुत कम चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, क्योंकि जैसे अभी बहुत हल्की सी ठंडी आई है ना, तो उस इसी वजह से हमने क्या किया है कि एक हल्का सा पैनल, ऊपर 2 पैनल लगाए हैं और एक ही सैक लगाया है। जैसे ही धीरे धीरे ठंडी बढ़ेगी ना, दिसंबर का महीना आएगा, थोड़ी और ज़्यादा ठंड होगी, उस समय हम लोग ये करेंगे कि उस पर ना 2-3 सैक्स और डाल देते हैं, जिसकी वजह से, और ऊपर वो जो पैनल्स लगाए हैं वो हटा के एक मोटा स्टोन, मतलब पत्थर, क्या बोलते हैं उसे, जो भी है, लगाएंगे ना तब दिखा दूँगी। वो ऐड ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से ना बिल्कुल ठंडी नहीं आती है। और वैसे भी बेचारे बाहर इतनी ठंड में रहते हैं, उससे तो बेटर ही है कि उनके लिए कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट हो ही सकता है। गुड मॉर्निंग स्क्रॉलीज, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कितनी प्यारी मॉर्निंग है। हमारा शेरू अपने घर में कितने प्यार से सोता है। क्या कोई छोटा बाबू अंदर सो रहा है क्या? छोटू बेबी, गुड मॉर्निंग शेरू। शेरू कितनी, आजा, गुड मॉर्निंग। लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। गुड मॉर्निंग भैया। आज तो घूमे घूमे नहीं गया, तो शायद कल डॉगीज खा गए हैं। आंखें दिखा रहा है, कैसे आंखें दिखा रहा है? चुप, तू खा ले, तेरे को खानी है तो सीधा खा ले। फ्लैश ही सही है। शेरू दवाई खाएगा आज? आज तो दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि आज शेरू को चोट लग गई है भाई। आज तो शेरू को दवाई खानी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, खाना आ गया। ये वो लाई हूँ ना मैं, वो डाल दो। थोड़ा सा मम्मा ने हल्का सा स्वीट सा दिया है। रुक जाओ, रुको रुको भाई, रुको रुको, स्टे स्टे। ये तो बिस्कुट डाल। जाओ खा लो। इसको पता है कि दवाई है। सबसे पहले कितना समझदार हो गया है बाबा, इसको पता है कि दवाई है तो पहले दवाई ही खा रहा है। चलो बाय। गाइस, उस दिन मैं ब्लॉग की एंडिंग लेना भूल गई थी, या फिर ऐसे कह दो कि मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी शेरू के बारे में बताते बताते। एंड आई वुड से कि अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है आपके पेट से रिलेटेड या फिर किसी स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड, तो कमेंट डाउन बिलो, एंड आई थिंक यू विल रिलेट टू इट, जो कि मेरी स्टोरी थी। एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि नाउ यू ऑल नो कि हु शेरू इज़ एंड व्हाट शेरू मीन्स टू मी। तो आप अब से हमेशा मेरे ब्लॉग्स में शेरू को देखोगे। ओके बाय।